वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम हमें दिया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आज हम उस चैप्टर की तैयारी करेंगे और कुछ उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जिससे आपके सवाल लगाने में आसानी होगी। चलिए जानते हैं किस तरह to trigonometry बात करें तो the word trigonometry derived from the Greek word the trigon and metron. It means measuring the size of a triangle. Okay guys, इसका मतलब है जो ये ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो ट्रिगो और मेट्रोन से बना है, जिसका मतलब होता है measuring the size of triangle. और अब हम एंगल्स पे आते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मतलब इनिशियल पॉइंट और इस पर किस तरह एंगल मूव कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, उसका ये मेजरिंग होता है। और यहाँ का ओरिजिनल रे, जो ओरिजिनल रे होती है, मतलब ये वाली जो रे है, ये वाली जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ओरिजिनल रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड, इनिशियल side, and the final position of the ray after rotation is called the terminal side of the angle. अब ये भी आपको बात पता चल गई। अब हम बताते हैं कि ये क्या होता है। मतलब डिग्री, जो हम लोग एंगल को मेजर करते हैं वो हम डिग्री मेजर में करते हैं या रेडियन मेजर में करते हैं। अब रेडियन क्या होता है? एंगल को मेजर करने का एक तरीका होता है। अब डिग्री मेजर क्या होता है? इफ द रोटेशन ऑफ द इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, मतलब एक रिवॉल्यूशन जो हो रहा है उसका 1/360 का जो पार्ट है उसको एक रिवॉल्यूशन का बोला जाता है। तो एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री, और उसे 1 डिग्री दिया जाएगा। अगर वो एक रिवॉल्यूशन का 360 में एक करता है रिवॉल्यूशन, तो 1/360 होगा। अब as we write it as 1 degree, a degree divided into 60 minutes and a minute divided into 60 seconds. एक 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री वो 60 मिनट्स में डिवाइड हुआ है, और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स में डिवाइड हुआ है। मतलब वो एंगल मेजर करने का एक तरीका है, ना कि ये मिनट जो आप टाइम देखते हो वो मिनट नहीं है इसमें। 1/16 ऑफ डिग्री इज कॉल्ड मिनट, एंड ओके ये वाला हमने पढ़ लिया है। रिटन एज 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट मैंने बताया आपको, और 1 मिनट इक्वल टू 16 सेकंड्स। ओके, अब यहाँ पर कुछ आपको रिप्रेजेंट करके दिए हैं एंगल किस तरह 360 डिग्री बना है। और पॉजिटिव एंगल में बता दूं, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। पॉजिटिव एंगल वो होता है जिसका हम लोग, ये रे है, मान लो ये ओरिजिन है, आप स्क्रीन दिख रहा होगा, इस तरह वो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एंगल का वो एंगल बना है। और वो क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, तो वो किस तरह का बना है, मतलब एंगल जो है वो बना है निगेटिव। ओके, ये आप समझ गए होंगे। अब आता है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है? एंगल्स obtained at the center by arc of length 1 unit in a unit of circle, circle of radius 1 unit, वो is said to have measure of 1 radian। अगर हम लोग आर्क लेंथ 1 यूनिट लेते हैं और रेडियस भी 1 यूनिट लेते हैं, तो जो आर्क लेंथ का हम लोग को एंगल बनेगा बीच में, उसका 1 रेडियन का बनेगा। अगर आप लोग इसका कंफ्यूजन किस बात का होता है, अगर मान लो हम लोग 2 रेडियन का आर्क ले लेते हैं और 2 यूनिट का रेडियस लेते हैं, तो क्या वो कहलाएगा 1 रेडियन? तो हाँ, वो कहलाएगा 1 रेडियन। अगर हम लोग 2 यूनिट का आर्क लेंथ लेते हैं और 2 यूनिट का रेडियस लेते हैं, तभी वो 1 रेडियन ही कहलाएगा आर्क लेंथ। इसलिए इसका फॉर्मूला है L अपॉन R, L अपॉन थीटा इक्वल टू N अपॉन R है, और L इक्वल टू R अपॉन थीटा। मतलब L क्या है यहाँ पर? आर्क लेंथ है, और थीटा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो है, और R रेडियस है। और यहाँ पर 1 रेडियन का कुछ लोकेट करके दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। और इसका क्या होता है? थर्स 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ इनिशियल साइड सब्टेंस एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। मतलब पाई जो यहाँ पर है 180 डिग्री को रिलोट करता है, नहीं कि 22/7 को। तो पाई रेडियन का मतलब क्या होता है? 180, और 2 पाई रेडियन का 360 डिग्री 1 रिवॉल्यूशन में आता है। और मोर जनरली इन सर्कल ऑफ रेडियस एन आर्क ऑफ लेंथ r विच सब्टेंस एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। ओके, एक लेंथ 1 r है, मतलब इसका रेडियस r लेंथ और r है, विच सब्टेंस एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। अगर इसका रेडियस भी r है तो इट इज वेल नोन दैट इक्वल आर्क्स ऑफ सर्कल सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये क्या है? इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेन इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब जो इक्वल आर्क होते हैं, मतलब इक्वल आर्क बना रहे हैं सर्कल पर, तो सेम एंगल बनाया किस पर? सेंटर पर। अगर आप इक्वल सर्कल देते हो, अगर आप इक्वल लेंथ पर आर्क बना रहे हो, तो आपका जो सेम लेंथ एट द सेम एंगल बनेगा, इक्वल एंगल एट द सेंटर बनेगा। whose measure is 1 radian। Since the circle of radius and arc length r subtends an angle whose measure is 1 radian and arc length L will subtend angle whose measure is L upon r radian। जो एंगल बनेगा, अगर आप L ले रहे हो आर्क लेंथ और रेडियस r ले रहे हो, तो आपका जो एंगल बनेगा वो थीटा इक्वल टू L अपॉन r हो जाएगा। समझ गए? Thus, if a circle of radius r and arc of length L subtends an angle theta radian at the center, we have थीटा इक्वल टू L अपॉन r और L इक्वल टू r इनटू थीटा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंगल थीटा का एंगल कितना होता है? L अपॉन r, और L इक्वल टू r इनटू थीटा। और यहाँ पर थीटा हमको रेडियन देना है। इस प्रकार हम कन्वर्ट आगे सीखेंगे किस तरह कन्वर्ट किया जाता है रेडियन को। अब इसको छोड़ते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स को छोड़ते हैं। इसमें कुछ है नहीं। दे एवरी रियल नंबर्स बताया गया है कि विल कॉरेस्पॉन्ड टू रेडियन मेजर एंड कन्वर्सली, बिकॉज़ रेडियन का जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्स क्या होता है? एक रेशनल वैल्यू होता है, रेशनल वैल्यू। इसीलिए इसको कहा है कि रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या होता है? देखो, since the circle subtends at the center an angle whose radian measure is 2 pi and its degree is 360 degree, follows that 2 pi radian is equal to 360 हो गया। और 2 pi का पूरा एक रिवॉल्यूशन बन रहा है 2 pi radian का, तो 360 डिग्री का भी तो रिवॉल्यूशन बनता है। मतलब 2 pi radian जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। और या हम ये भी कह सकते हैं कि जो pi radian है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो यूजिंग approximate value of pi as 22/7 we have। अब pi radian की जगह पर हम लोग क्या करें? जैसे हम लोग pi 360 मेजर करते हैं ना, तो हमको पता है कि pi 180 डिग्री है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2 pi radian है, 2 into 22/7 कर सकते हैं भी है। तो 1 रेडियन बराबर कितना आ जाएगा? अगर हम लोग 1 रेडियन निकालें तो 2 पाई रेडियन डिवाइड होगा। मतलब यहाँ पर जो पाई रेडियन 180 डिग्री आया है, तो पाई से 1 डिवाइड करो तो 180 अपॉन पाई हो जाएगा। और पाई का वैल्यू हमें अप्रॉक्स देना है 22/7। 22/7 डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 57 डिग्री 60 मिनट अप्रॉक्सिमेटली।
समझ गए। और 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री किसके बराबर होता है, इसमें पाई अपॉन 180 डिग्री कर देना है, रेडियन आ जाएगा, इसका वैल्यू 0.01746 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, लगभग इतना वैल्यू आपका आ जाएगा। The relation between the degree measure, and the radian measure of some common angles are given in the following table। यहाँ पर जो टेबल दिख रहा है आपको, उसमें आपको डिग्री का 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 98, 180, 270, 360 डिग्री का रेडियन मेजर दिया है। 30 डिग्री का होता है पाई, 1 डिग्री का मैंने बताया पाई अपॉन 180 होता है, इसमें 330 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रेडियन का वैल्यू पता चल जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी चीज 360 करोगे, 360 का आराम से आ जाएगा 2 पाई, क्योंकि 180 का 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 टाइम्स 2 पाई हो जाएगा। ओके, और नोटेशनल कन्वेंशन क्या होता है, कन्वेंशन किस प्रकार हम कन्वर्ट करते हैं, तो बस फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। मतलब किस प्रकार से मान लीजिए हमारे पास एंगल थीटा दिया है, थीटा की वैल्यू डिग्री में दी है, तो रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करना है, रेडियन में किस तरह कन्वर्ट करना है, और अगर डिग्री रेडियन में दिया है तो हम उसको किस तरह डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, और डिग्री दिया है तो किस तरह हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये एग्जांपल है और आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, और जो नहीं है हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है, ग्रोइंग चैनल है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने कहा कि